नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, चर्चाएं जोरों पर हैं और प्रत्याशी भी अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन अभी इंतजार है तो सिर्फ निकाय चुनाव की तारीख तय होने का, और इसी को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में अगर बाकी राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, कोरोना काल में ही अगर विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं, तो फिर कोरोना काल में ही निकाय चुनाव में देरी क्यों की जा रही है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, अब हाईकोर्ट की ओर से भी हरी झंडी दे दी गई है अब निकाय चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए, स्पष्ट रूप से अब जो है हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ ने भी निकाय चुनाव को लेकर के हरी झंडी दे दी है। चूंकि इंदौर की जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की, उसमें जो है दो अलग अलग मामलों पर सुनवाई होना थी, जिसमें जो है दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी निकाय चुनाव को लेकर के, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो है जवाब मांगा था राज्य सरकार से भी और चुनाव आयोग से भी। स्पष्ट रूप से जो सरकार से जवाब मांगा गया है उसमें सरकार ने ये कहा है कि हमने सिर्फ फरवरी तक जो है चुनाव टालने की जो है मांग की थी। वहीं उसके बाद जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन है 3 मार्च को होने के बाद यदि चुनाव कराए जाते हैं तो उन्हें कोई किसी प्रकार की आपत्ति या दिक्कत नहीं है। वहीं उसके बाद जो है चुनाव आयोग से जब इस बात को लेकर के जवाब मांगा गया तो उन्होंने भी कहा है कि 3 मार्च को जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है, उसके बाद यदि चुनाव कराए जाते हैं तो उन्हें भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति या दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब दोनों को ही इस पूरे मामले को लेकर के कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है तो जो है तत्काल प्रभाव से जल्द जितनी जल्द हो सके अब निकाय चुनाव करा दिए जाने चाहिए। चूंकि जो है यदि बात की जाए तो निकाय चुनाव और पंचायत के जो चुनाव हैं दोनों ही पिछले कई मतलब हम यदि बात करें तो 1 साल से जो है लंबित है। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव के चलते निकाय चुनाव जो थे वो आगे बढ़ा दिए गए, उसके साथ साथ पंचायत के जो चुनाव थे वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद से लगातार जो है याचिकाएं दायर की जा रही थी। लगातार ये मांग उठ रही थी कि यदि जो है उपचुनाव विधानसभा के कराए जा सकते हैं कोरोना काल में, तो आखिर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने में आखिर क्या दिक्कतें हैं। वहीं इसको लेकर के जो है याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने जो है हरी झंडी देते हुए जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने का जो है आदेश दे दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आखिर कब तक जो है हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करता है और आखिर कब जो है आखिर लंबे इंतजार के बाद ये निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न कराए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब हाईकोर्ट की ओर से चूंकि हरी झंडी मिल गई है, अब बारी है चुनाव आयोग के द्वारा तारीख तय किए जाने की। तो नमन, अब कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है, प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में उतरने को तैयार हैं, पूरे जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है कब तक आखिर चुनाव आयोग तारीख स्पष्ट कर पाएगा? जी देखिए, निश्चित तौर पे दोनों ही जो दल है भाजपा और कांग्रेस, यदि दोनों की बात की जाए तो अपने अपने स्तर पर निकाय चुनाव की जो है तैयारियां हैं उनमें वो जुटे हुए हैं। वहीं जो है एक बार फिर कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा था, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के चलते कहीं ना कहीं मन में डर था। इस साथ साथ जो है जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक डर था कि लगातार जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर जो है चुनावों की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए या चुनाव जो होने हैं उन्हें जो है टाल करके आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद अब ये संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि जो चुनाव है वो जल्द से जल्द संपन्न कराए जा सकते हैं। चूंकि जो है आने वाले समय में होली का एक बड़ा त्यौहार है, साथ ही साथ जो परीक्षाएं हैं वो भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको पूरे मामले को देखते हुए ही चुनाव आयोग जो है वो चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा और चुनाव तारीखों को ऐलान के पहले जो है पूरी तैयारियां जो है चुनाव आयोग अपने स्तर पर करेगा। साथ ही जो है अलग अलग पोलिंग बूथ जो है पूरे निकाय चुनाव को लेकर के बनाए जाएंगे और भी जो कई तैयारियां होती है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक तरह देखा जाए तो शुरू होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग आखिर कब उन तारीखों का ऐलान करता है जिन्हें दोनों ही दलों के साथ साथ आम जनता को भी जिनका बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल, आम जनता को इंतजार है, प्रत्याशियों को इंतजार है, चुनाव की पूरी तैयारियां जोरों पर हैं, चर्चाएं जोरों पर हैं, रणनीतियां पार्टियों की ओर से बन चुकी है, लेकिन अभी बारी है तो केवल और केवल तारीख के इंतजार की। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने भी कहा था कि अगर देरी कर रहे हैं तो ये संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है, और कोरोना काल में जब अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश में क्या दिक्कत है, और मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव भी कोरोना काल में ही हुए थे। लेकिन अब इन सब बातों को दरकिनार करते हुए आखिर चुनाव आयोग कब तक तारीखों का ऐलान करता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से हरी झंडी मिल गई है। अब चुनाव आयोग की ओर से हरी झंडी का इंतजार है।
ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।